हमारे वेदों और पुराणों में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनका वर्णन हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं आज आपको एक कहानी बताती हूँ। ये कहानी इसलिए है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उन्हें प्रसव पीड़ा कम हो। हमारे वेदों में कई ऐसे मंत्र हैं, कई ऐसे मंत्रों की शक्तियाँ हैं जिनमें बहुत शक्तियाँ हैं। कई ऐसे राज छुपे हैं जिनसे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। चूँकि आज हम विज्ञान के दौर में चल रहे हैं, हमने मंत्र शक्ति को नज़रअंदाज कर दिया है। इस कारण मंत्र शक्ति की शक्ति का हमें अंदाज़ा नहीं है कि मंत्र उच्चारण करने से क्या हो सकता है। हमें कितनी शक्ति और कितनी श्रद्धा से मंत्र उच्चारण करने का फ़ायदा मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है ब्रह्मा जी की और जम्बला नामक एक राक्षसी की। एक बार एक जम्बला नामक राक्षसी थी जिसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी। कई सालों तक उनकी सेवा करी, कई सालों तक उनकी तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वे बहुत खुश हुए। तब वे जम्बला नामक राक्षसी के सामने प्रकट हुए और कहा कि हे जम्बला, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब जम्बला ने कहा कि प्रभु, आप मुझे कृपया अमर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, मुझे भी एक समय में एक जगह लीन होना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। तो जम्बला ने कहा, आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो कृपया आप मेरा नाम ही अमर कर दीजिए। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, मैं तुम्हारा नाम अमर कर सकता हूँ। हे जम्बला, मैं आज तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो भी गर्भवती महिला तुम्हारा नाम लेगी, गर्भ धारण करने के पश्चात तुम्हारे नाम का मंत्र उच्चारण करेगी जम्बला, तो उसे प्रसव पीड़ा कम होगी और बच्चा पैदा करने में कम मुश्किल होगी। यह सुनकर जम्बला बहुत ही प्रसन्न हुई। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप मंत्र शक्ति में और आप वेदों पुराणों में विश्वास रखते हैं तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कम से कम दिन में 7-8 बार जम्बला नामक राक्षसी, जिसका एक वरदान है भगवान ब्रह्मा का, जम्बला, इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको प्रसव पीड़ा कम होगी। श्रद्धा से अगर हम जाप करेंगे तो हमें कम पीड़ा होगी, और अगर आप श्रद्धा में विश्वास ही नहीं करते तो आपके लिए ये मायने ही नहीं रखता कि आप क्या चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। थैंक यू। हमारे